हमारे फिरोजपुर खासकर फिरोजपुर क्या ये दुख को सुनकर आए हैं हमारे बहुत ही सीनियर लीडर जनाब इलियास साहब। आपका जी कुछ ऐसा रहा नहीं है जो मैं नहीं पाता, मगर एक तो मैं थोड़ी हवा पे आ जाएगी मेरे भाई, थोड़ा बैठ जाओ, जो एक बार बैठ जाओ। जो भाजी साहब ने कितनी अच्छी बात नहीं थी, बैठ नहीं रहे हो तुम लोग नहीं बैठ रहे हो, बैठ जाओ। रेवाड़ी का हो चाहे महेंद्रा हो और चाहे हमारे मेवात के हो, जिस तरह से इन्होंने मेवात को आतंक उठाया था, जिस तरह से पंचायत डेवलपमेंट की गाड़ी को लेके घूमे थे, चाहे शेखपुर की बात हो, चाहे बसी गिरोह की बात हो, चाहे रावली की बात हो, जिस तरह से इन्होंने हथियार के बल पर लोगों को गाड़ी में डालने का काम किया था, हमारी बहन बेटियों को, मैं इस बरादरी में वो बात नहीं कर सकता। जिस तरह से इन्होंने गालियां दी थी, जिस तरह से तस्वीर में वो एक हमारे मुसलमान भाई की इन्होंने दाढ़ी पकड़ी थी, देख वो बर्दाश्त लायक बात नहीं। मैं मानता हूं कि कुछ हमारे आदमी जो एक गलत काम कर रहे हैं, उसका मतलब ये नहीं कि हम सारा मेवात दोषी हैं। जो आदमी दोषी है सजा उसी को मिलनी चाहिए। आज खूब जानते हो कि अब इस गौ कृषि पर सीएस एक्ट एक कानून विधानसभा में पास हो चुका है, उसके जरिए से अब ये गौ कृषि करना गैर कानूनी है। तो आप लोगों को भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए और ये बात अमल में लानी चाहिए। जब सरकार ने एक चीज को बंद कर दिया तो उसको हमें वो गलती नहीं करनी चाहिए। उसके पश्चात 19 जुलाई को जब ये हादसा देखा, मैं चौधरी साहब आपदा की अब चंडीगढ़ मीटिंग में चले गए थे, उसको देरी से बताई थी तो मेहताब दिया गए थे और इस्लामुद्दीन वगैरह सभी साथ थे। तो डीसीएसपी को बुला के जो कहा था वो इस्लामुद्दीन ने कह ही दिया कि हमने उनसे कहा था कि मेवात इतनी कमजोर नहीं है कि जिसके पास कोई लाइसेंस नहीं, जिसके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं, वो हमारे आदमी को उठाएगा। और बड़े साफ लफ्जों में कहा था, एसपी साहब यदि आपके पास पावर नहीं है तो आप ये ऑफिस छोड़ जाइए, इन गोरक्षकों को ये हैंड ओवर कर जाइए, फिर यही प्रशासन को चलाएंगे, यही यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर को चलाएंगे। तो डीसीएसपी ने गलती मानी थी कि गलत हो रहा है मेवात के साथ। इस्लामुद्दीन गलत कह रहा हूं मैं, कोई गलती भी कहूं तो भाई बता दियो। उन्हें गलती मानी और ये कहा आगे बाद गोरक्षक गांव में नहीं जाएंगे। 19 जुलाई के बाद एप्लीकेशन दी, एफआईआर इन्होंने बिगर नाम की रोज करी फिरोजपुर जिला में। उसके बाद हम तीनों विधायक फिर गए एसपी के पास, तो एसपी ने कहा कि मैं जल्दी बाय नेम एफआईआर लॉन्च करूंगा, लेकिन उसने आज तक नहीं। मगर आप लोगों को खूब पता है, वीडियो वायरल हुई थी, जो सब मैंने स्टेटमेंट जो दी थी आप लोगों के सबके सामने सुनी होगी ना। उसके पश्चात आप ये देखो, हम तीनों विधायकों की आपने क्या इज्जत रखी, हमारी क्या औकात है आपके सामने। उसके बाद रवा में फिर लोग कसी करी, क्या आपके विधायकों की बेइज्जती नहीं होती? विधानसभा में हम बोलने लायक नहीं होते, अफसरों के सामने हम बोलने लायक नहीं होते, एसपी के सामने हम बोलने लायक नहीं होते। मैं ये कहता हूं कि जब सरकार ने कानून बना दिया, तो मैं वक्ता गलत भी हूं, आप शायद ठीक हो तो शायद समर्थन करना, किसी नहीं करना। आप लोगों को खूब पता है गांव में लोगों के पास गाय भी नहीं है। जब हमारे गांव के लोग मुखबरी करते हैं तो क्या वो ये भी मुखबरी नहीं कर सकते कि गाय बाहर से आके यहां बेची जाती है, काटी जाती है? मैं तो ये भी कहता हूं कमेटी से कि एक सुझाव ये भी रखें कि जो आदमी बाहर से गाय लाके बेचेगा, बेचने वाला भी खरीदने वाला उतने ही गुनहगार है लोगों। तो उनकी जो साथी
मुखबरी देगा कमेटी को, उसको उचित इनाम दिया जाए ताकि जो असली चोर है उनको पकड़ा जाए। मेरा एक कमेटी से सुझाव है और आप लोगों से भी सुझाव और रिक्वेस्ट भी हाथ जोड़ अपील भी सब भाइयों से, क्या गांव में डोकसी रुक नहीं सकती? क्या रुक सकती है ना? यदि हम और आप चाहें, आप गांव में 11 आदमियों की कमेटी बनाओ। जो हमारी बेइज्जती हो रही है, छुट मुट रह गई है, 70% बंद हो चुकी है, तो खुदा के वास्ते आज उन आदमियों की पहचान करो और नहीं मानता तो उसका सोशल बाइकाट करो अपराधी से। कोई गांव में जनता काम करता है, पहले काला मुंह करके गधे पे घुमाते थे, हम जब छोटे छोटे से थे तो उनको सजा दी जाती थी, फिर वो कभी गलत काम नहीं करते थे। मैं ये कहता हूं कि यदि हमारे गांव की, मेवात की बेइज्जती हो रही है तो आप लोग उसमें सब हमारा सहयोग करो। उस गांव में जो उसको समझा लो, पहले बुला के भाई हाथ जोड़ के, हमारे गांव की मान सम्मान की बात है, आप ये काम मत करो। और यदि नहीं करता तो बरादरी पंचायत जो है गांव की, वो उसका सोशल बाइकाट करे कि भाई तू गांव को बदनाम करेगा, हम तेरे साथ नहीं है। फिर मैं देखता हूं कौन गोरक्षक तुम्हारे पास घुस जाता है, फिर मैं देखता हूं कौन प्रशासन तुम्हारे पास आ जाता है। उन्हीं के कल्ला तुम्हारे गांव में ना चीजें बटके तो कौन फिर हमसे कहें कि मेवाती कौन कहे। लेकिन पहले हमें अपना घर ठीक करना पड़ेगा। मेरा यह सुझाव है कमेटी से कि ये भी एक गांव में कमेटी बनाई जाए कि यदि कोई गलत काम करता है तो उसको रोका जाए और कमेटी को उसकी खबर दी जाए। ये इसमें आप मेरी बात मंजूर है या नहीं है? आप खड़ा करके करो, सोशल बाइकाट करोगे ना तो गलत काम करेगा। हाँ, फिर मैं देखता हूँ कौन आपके पास आता है। अभी आप लोगों के सामने मेरे से पहले भाटी जी ने बता दिया कि माननीय प्रधानमंत्री ने इनके बारे में क्या सब कहे थे। माननीय प्रधानमंत्री ने कहा था, नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो रिलीज हुई थी, उसमें उन्होंने कहा था कि आप इन गोरक्षकों का डोसियर तैयार कीजिए, इनकी रिपोर्ट तैयार कीजिए, इनका बायोडाटा लीजिए, ये क्या करते हैं। और 70 से 80% इसमें से गोरक्षक गोरखधंधा करने वाले निकलेंगे, जिनको समाज स्वीकार नहीं करता है, लेकिन अपनी बुराइयों को छिपाने के लिए गोरक्षा का चोला पहनकर निकलते हैं, जो एक हिंदू समाज को बदनाम करते हैं। ये माननीय मुख्यमंत्री की है, मेरे रिकॉर्डिंग में, प्रधानमंत्री की माफी चाहूंगा, प्रधानमंत्री की रिकॉर्डिंग है हमारे पास। जब एक माननीय देश का प्रधानमंत्री ये बात कह रहा है तो कितनी बड़ी बात है। प्रशासन को सोचना चाहिए, हरियाणा सरकार को सोचना चाहिए कि जब माननीय प्रधानमंत्री जी ये बात कह रहे हैं तो इनकी इंक्वायरी करनी चाहिए। जो गोरक्षक बन के यहाँ गए, इन पर कोई ऐसा सर्टिफिकेट नहीं जो मेवात में घूमने गए 200 किलोमीटर दूर से आकर के नहीं। अभी कुछ गांव में ज्यादा नहीं है, मेवात में 15-16 गांव जिनमें खाट भी पड़ी है। जैसे मैं बताऊं, हमारे घनसाली है, बूढ़वास है, रीठट है, खुशपुरी है, उमरा है, दरियाला, प्रतापपुर है, सादीपुर है, रवा है और कुछ 3-4 गांव इसमें नहू में और पुराना में भी है। सबसे ज्यादा जो दिक्कत है, जो ये विधानसभा फिरोजपुर झिलका की एफआईआर है, तो ऐसा लोगों का साथ आप मत दो जिससे हमारी बदनामी हो। और मैं ये चाहता हूं कमेटी से, कमेटी जो ये रवा में जो कांड हुआ है इसकी किसी सीटिंग जज से हमारी इंक्वायरी की गई, जुडिशियल इंक्वायरी हमें इसमें चाहिए। तो इसकी जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। और जो लोगों को पर गलत धाराएं लगी है, मैं अपने दोनों माननीय विधायकों से कहना चाहता हूँ कि माननीय विधायक जी इसमें एसपी से मिलना पड़ा, एसपी से, आईजी से, सीएम से भी मिलेंगे और इंशाल्लाह जो गलत धारा लगी है, जो गलत नाम है, किसी भी कीमत में हम नहीं रहने देंगे। यह हम अपनी पूरी लड़ाई आपकी ले रहेंगे। और जो जनसभा में जो इन लोगों ने गोली दी हमारी बेटी में, उसकी आप रिपोर्ट डालेंगे, उसकी क्या रिपोर्ट
आई है उस रिपोर्ट के ऊपर यदि उनके ऊपर 307 लगेगी तो 307 बिहार की मत लगवाएंगे। आप चिंता मत करो, कारा हल्का आप लोगों के साथ है। तीनों विधायक और पूर्व विधायक मंत्री सभी बैठे हैं, सारे आप लोगों के साथ हैं। ये जरूर है कि आज सरकार बीजेपी की सेंटर में हरियाणा में बैठी है, ये भाईचारा बिगाड़ने का और कोई काम नहीं है। कहीं दार, कहीं लोगा, कहीं मुस्लिम, कहीं गैर मुस्लिम, ये राजनीति के इन्होंने ये नहीं कहा कि इस देश में भाईचारा को हमने बनाना है। यदि ये भाईचारा को बढ़ावा दे दे तो ये देश आप लोगों को ये दिन नहीं देखने पड़ते जिस तरह से हमारे यहाँ मेवात माँ बहनों की बेइज्जती की जा रही है। मैं आप लोगों को ये आश्वासन दिलाना चाहता हूं, जहां आप लोगों का पसीने में बहेगा, आपका विधायक वहां खून बहाने के लिए तैयार, आपका विरोध नहीं। बाकी और मेरे से सीनियर विधायक बैठे जैसे सारा मशवरा देंगे और जैसे गवर्नमेंट देगी, मैं हर तन मन और धन से आप लोग भाइयों